हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हैंड को ट्रेस करते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारे हैंड्स के जो पोजेस हैं अलग अलग वो मैंने ट्रेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक रेफरेंस लेयर है जिसे मैंने लॉक करके रखा है। तो रेफरेंस लेयर वो लेयर थी जिससे मैंने जो हैंड्स के पोजेस थे ये पिक करे थे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाली लेयर को कर दूँगा डिलीट। तो अब यहाँ पर बस वो लेयर बची जो मैंने हैंड पोजेस ट्रेस करे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे अलग अलग ग्रुप में हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में भी लिख के आ रहा है ग्रुप। तो मैंने इन्हें कोई सिंबल नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, बस इन्हें डायरेक्टली ट्रेस करके छोड़ दिया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इन हैंड पोजेस को कैरेक्टर के अंदर सेट करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखो मैंने दो प्रोजेक्ट ऑन कर रखे हैं। पहले प्रोजेक्ट जिसमें मैंने यहाँ पर हैंड को ट्रेस करा था और दूसरा जो मेरा कैरेक्टर था ये वाला, इसकी मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं कि कैसे मैंने इसे ट्रेस करा, कैसे मैंने इसे रिग करा और फिर कैसे आई ब्लिंक करी। तो अब हम बात करते हैं हैंड को सेट करने की। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको जो हैंड सेट करना है, जैसे मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ये वाला हैंड, इसके अंदर जाएंगे, फिर से इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हैंड है ये अलग से हमने ग्राफिक करा था, फिर इसके अंदर जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक ये ग्रुप बन के ना निकल आए। तो यहाँ पर चले गए हम इसके अंदर। अब मैं वापस हैंड ट्रेस वाले पे आऊँगा और इन सारे हैंड पोजेस को सेलेक्ट कर लिया और इसे कर लूँगा Ctrl+C, यानी कि कॉपी कर लिया मैंने इसे। अब वापस मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर ही इसको पेस्ट करूँगा। कैसे पेस्ट करूँगा? Ctrl+V, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसे कर लूँगा यहाँ पर थोड़ा सा छोटा, और छोटा करने के बाद मैं जाऊँगा अलाइन में। अलाइन में जाने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, और फिर इसके बाद क्लिक करूँगा अलाइन वर्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एक ही जगह पर आके सेट हो जाएंगे। अब मैं Q प्रेस करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन कर लूँगा। ये सारे स्टेप मैंने लिप्स को सेट करा था उसमें भी बनाए थे और अभी भी बना रहा हूँ। अब मैं शिफ्ट की बटन दबा के इसको छोटा कर लूँगा। कितना छोटा कर लूँगा? उतना छोटा जितना छोटे हमारे हैंड हैं। अब इसको मैं इधर ही लाके जहाँ पर ये हैंड है छोड़ दूँगा और इसे अभी मैं अनसेलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट रहने दूँगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हैंड है ये अलग अलग की फ्रेम में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन ये अभी अरेंज नहीं है, ये वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग फ्रेम में। अब हम इन्हें लाइन बाय लाइन अरेंज करेंगे और जो हैंड हमारे मतलब का नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। ज़रूरी नहीं जो आपने जितने भी हैंड ट्रेस करे हैं सारे आपके यूज़ में हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ मतलब यूज़ में नहीं भी होंगे तो उन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो जो पहला हैंड है ये ऑलरेडी सेट है, इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब हम दूसरे हैंड पर आते हैं। तो देखो ये है तो सही, लेकिन ये थोड़ा दूर है, तो इसे सेट करेंगे। अब आप कौन सा हैंड ट्रेस कर रहे हो? राइट हैंड ट्रेस कर रहे हो उस कैरेक्टर का। तो आप अपने राइट हैंड को देखो और इस वाले पोज में लाओ। इस पोज में देखो जो अंगूठा है वो बॉडी की साइड होता है, तो यानी कि एकदम सही है। लेकिन अगर आप अपन हैंड रखते और आपको दिखता है कि इस वाले हैंड में अंगूठा उस साइड है, तो आपको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ता और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना पड़ता है इसे। लेकिन अभी एकदम सही है तो इसे कुछ फ्लिप नहीं करना, बस इसे सेट करना है। सेट कैसे करेंगे? आप बस इतना देखो कि जो ये सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है हैंड का, आपको इधर तक इसे सेट करना है। तो इसे थोड़ा ऐसे रखा अपने हिसाब से और उसके बाद इसको पहले हल्का सा रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से। रोटेट करने के बाद इसको इस सर्कल से मैच करा और देखो ये हाथ थोड़ा पतला है तो अल्ट की बटन दबा के इसे एक साइड से थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, ठीक है। और फिर वापस उस सर्कल पे ला के रखेंगे। ये रख दिया कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर जाएंगे। अभी ग्रुप है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखो अभी ये ग्रुप है, इसके अंदर गए, अभी शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसे कर देंगे हम सेलेक्ट करके डिलीट। तो ये पूरी लाइन एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अल्ट की बटन दबा के एक नया पॉइंट क्रिएट कर दूँगा और इस पॉइंट को इधर रख दूँगा और इस वाली लाइन को कर दूँगा मैं डिलीट, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे छोड़ दो या चाहो तो अभी इसे सेट कर दो कलर को। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो चेंज हो गया था इसको भी थोड़ा अंदर कर देंगे और ये हमारा सेट है। अगर इसे और सेट करना चाहो तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। अब जब हम छोटा करके बाहर आते हैं तो देखो ये अब अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आते हैं अगले पे, इस वाले फ्रेम पे, तीसरे फ्रेम पे। तो अब इसमें देखो
कि जो ये अंगूठा है ये बाहर की साइड जा रहा है, लेकिन अगर हम अपना राइट हैंड कुछ इस पोज में रखेंगे तो अंगूठा बॉडी की साइड होना चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके अंगूठा आ गया। अब इसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पर देखो हमारे हैंड की पोजीशन बन गई। अब इस हैंड को थोड़ा सा करेंगे हम चौड़ा, अल्ट की बटन दबाई और इसे ऐसे खींच दिया तो ये हल्का सा चौड़ा हो गया, और इधर से भी इसको हल्का सा खींच दिया तो और अच्छे से हो गया। अब सेम हमने जो ये सर्कल है इसको देखना है, इस सर्कल के हिसाब से इसको रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो रख दिया हमने, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर गए शेप है, शेप की जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इनको कर देंगे हम डिलीट। इसको डिलीट कर दिया, इसको इस लाइन से मैच कर दिया और इसको अल्ट की बटन दबा के एक नया पॉइंट क्रिएट कर दिया यहाँ तक, और एक्स्ट्रा लाइन को हमने कर दिया डिलीट। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है और थोड़ा आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं। जितना परफेक्शन से आप हैंड को सेट करोगे उतना ही एनिमेशन करने में आपको मज़ा आएगा। तो इस हैंड को भी हमने देखो कितने अच्छे से सेट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख सकते हैं हम। अब वापस बाहर आते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले पोज पे। तो ये पोज है, अगर आप अपने हाथ से ये वाला पोज बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेट होगा। तो बस इसे रोटेट करो कुछ इस तरह से, और अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा इधर ला के देखो कि इस हैंड से इस हैंड का साइज मैच कर रहा है। अगर कर रहा है यानी कि सही है। कभी कभार होता है कि ये हैंड छोटा रह जाता है, साइड वाला हैंड बड़ा हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अल्ट दबा के मैं हल्का सा और थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब इसके बाद मैं इसको मैच कर देता हूँ। कैसे मैच करा मैंने, यहाँ से ला के इसको ऐसे मैच कर दिया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा। अंदर जाने के बाद सबसे पहले ये वाली लाइन डिलीट करी। तो ये आपका विज़न होना चाहिए कि आपको किस तरह से इन्हें अरेंज करना है। और एक्स्ट्रा लाइन को कर देंगे हम डिलीट, यहाँ से भी डिलीट, इसको कुछ इस तरह से, और इस वाली लाइन को भी कर देंगे हम डिलीट, और इसको भी कुछ इसको वापस लाएंगे अनसेलेक्ट करके, थोड़ा सा इसे अंदर कर देंगे पार्ट को। अब देखो ये इतनी अच्छी तरह से अरेंज हो गया। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ा सा तसल्ली रखो और परफेक्शन दिखाने की कोशिश करो। अब देखो इस पोज में जो है ये अंगूठा अंदर के साइड होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा और इसको कर दूँगा रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे पोजेस को अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारे पोजेस को अरेंज नहीं करना है। अगर आप सेम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन से हैंड पोज आपके काम के हैं, तो उन्हें अरेंज करो और बाकियों को डिलीट कर दो। तो यहाँ पर मैं भी कुछ डिलीट करूँगा आगे चल के, तो वो बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो ये सेट हो गया। इसके अंदर जाएंगे और एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स निकल रखे हैं उनको, मतलब जो लाइंस हैं, इनको डिलीट कर देंगे और अल्ट दबा के एक नया पॉइंट क्रिएट करेंगे इससे मैच करने के लिए, और इसके बाद लाइंस को कर देंगे हम डिलीट। और यहाँ पर हमारा ये भी सेट हो गया। अगर इसमें मैं चाहूँ तो थोड़ा इसे चौड़ा कर सकता हूँ, चौड़ा कर दिया। अब बोलोगे आपके ये तो पूरा ही हिल गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से कर देंगे अरेंज। पहले इस लाइन को मैच कर दिया, अंदर गए और इस पॉइंट को पकड़ के इधर से मैच कर दिया। तो देखो और बढ़िया लग रहा है अब ये। अब वापस बाहर आएंगे, अगले पोज पे जाएंगे। तो यहाँ अब हम आगे 6 पोज पे, देखो ये पोज है। अब इस पोज को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आप देखो कि जो ये अंगूठा है, अगर मैं राइट हैंड से अपने राइट हैंड से ये वाला पोज बनाऊँ तो आप देखो कि अंगूठा बाहर की साइड होना चाहिए, लेकिन ये बॉडी की साइड है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करूँगा हॉरिजॉन्टल। अब हो गया, इसे फिर से रोटेट करेंगे थोड़ा और, तो ये एकदम अच्छे से आ गया। अब इसके बाद करेंगे इसे थोड़ा चौड़ा, अल्ट दबा के हल्का सा चौड़ा कर दिया इसे दोनों साइड से, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दिया अरेंज कैसे करें, सर्कल से मैच कर दिया इसे ऐसे। अब अंदर गए और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको सेलेक्ट करके करते गए हम डिलीट, और इसको अल्ट दबा के नया पॉइंट क्रिएट करा और एक्स्ट्रा लाइन को कर दिया हमने डिलीट। यहाँ से डिलीट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा अरेंज हो चुका है। ओह सॉरी, यहाँ पर ऐसे, ये आप नहीं भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसे कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो देखो कितने एकदम अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पे।
इस वाले को करेंगे तो इसमें भी देखो जो अंगूठा है ये बाहर के साइड होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर जो पोजेस आप सेट कर रहे हैं उनकी जो देखनी है साइड कौन सी किस साइड होगी। ये नहीं कि जल्दीबाजी में हमने करा तो जो अंगूठा बाहर की साइड होना चाहिए वो अंगूठा अंदर की साइड कर दिया। अभी हो सकता है कि आपका काम जल्दी हो जाए, लेकिन जब फिर आप एनिमेशन करोगे ना तो आपको बार बार यही चीज़ सही करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी आपको राय यही है कि आप जितना टाइम ले सको लो, लेकिन एक बार में एकदम बढ़िया सा कैरेक्टर रेडी कर लो ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन हर चीज़ का ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। ये चीज़ मेरे को भी सीखने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा टाइम लगा दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। तो यहाँ पर इस तरह से सेट हो गया। अब इसके बाद अगले पोज पे आते हैं। तो ये वाला पोज है, ये पोज इसको रोटेट कर देंगे, मतलब देखो इस वाले का अपोजिट पोज है ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको रोटेट कर दिया। अब इसके बाद इसको यहाँ पर सेट करा और अल्ट दबा के चौड़ा कर दिया। इधर से करके देखते हैं, नहीं इधर से भी अच्छा नहीं लग रहा तो यहीं से कर लेते हैं रोटेट। इस तरह से इस पे सेट कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर गए, अंदर जाने का अल्ट दबाया, नया पॉइंट निकाला कुछ इस तरह से, इसको इधर अरेंज कर दिया ऐसे। तो ये देखो थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसे थोड़ा जूम करके सही कर लेते हैं ऐसे। और फिर इसको ऐसे यहाँ से हमने इसको सही कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हमारे इनको कर देते हैं हम डिलीट। ये है एक्स्ट्रा, तो इसको कर दिया हमने, सॉरी ये कर दिया हमने डिलीट कुछ इस तरह से। और ये हमारा देखो हैंड है वो सेट हो गया है, ठीक है। अब वापस बाहर आते हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में कुछ अलग चीज़ है कि अगर हम हैंड को यूँ रखते हैं तो किस तरह से जाएगा। तो आप देखो हैंड को हम ऐसे तो रख नहीं सकते, हैंड को हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। तो इसको पहले हम रोटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से होगा ये हैंड। अब इसको हल्का सा अल्ट दबा के चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कितना चौड़ा तो आप इस तरह से कर लो ताकि आपको दूसरा हाथ भी दिखाई दे, आप अंदाज़ा हो गया आपको। उसके बाद इसे कर लेंगे साइड, तो हल्का सा रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से, हल्का सा और अब ये साइड हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर जाएंगे और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको कर देंगे डिलीट। इसको जो बाहर जा रहा है इसको कर देंगे अंदर। चाहो तो इसको बिल्कुल नीचे तक भी कर सकते हो। और सेम इस चीज़ में करेंगे, इसको इधर लाके सेट, और फिर यहाँ अल्ट की बटन दबा के एक्स्ट्रा लाइन डिलीट। तो यहाँ पर ये हाथ भी हमारा हो गया सेट। अब आते हैं अगले पे। अगला है ये वाला। तो इस वाले पोज में हम देख सकते हैं कि अंगूठा बाहर ही रहेगा और यहाँ रोटेट करने पर भी बाहर है, तो इसमें कोई हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है हमें। अब बस इसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। इसके कॉर्नर्स को थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसका जो कॉर्नर है सर्कल से मैच कर देंगे और यहाँ अल्ट दबा के इसको हल्का सा चौड़ा कर देंगे इस तरह से। और फिर जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर जाने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको भी डिलीट कर देंगे और फिर इसको कर देंगे मैच ऐसे। तो ये बन गया हमारा हाथ, ठीक है। अब इसके बाद ये हाथ मेरे को लग रहा थोड़ा सा मुझे रोटेट कर देना चाहिए कुछ इस तरह से। अब इसको मैच कर देता हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन फिर बढ़िया हो जाएगा। इसको ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है इसके अंदर जाके इस लाइन को इससे मैच कर देते हैं, ब्लैक वाली लाइन को ऐसे। अब देखते हैं, देखो अब बढ़िया लग रहा है।
अब इसके बाद आते हैं अगले पे। तो ये मेरे को ज़्यादा काम का नहीं लगता तो मैं ऐसे कर देता हूँ डिलीट। तो डिलीट कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट डिलीट कर दो तो यहाँ पर ये ब्लैंक फ्रेम बन जाएगा। तो ये ना करते हुए आपको करना है शिफ्ट F6, फिर उसके बाद शिफ्ट F5, तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये वाला पोज भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट F6, उसके बाद शिफ्ट F5, ठीक है। ये वाला हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो सेम स्टेप शिफ्ट F6 और फिर शिफ्ट F5। तो यहाँ देखो अलग अलग फ्रेम्स हमारे बन गए हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो हर उस पे फ्रेम पे अलग अलग हमने हैंड पोज बना दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीख लिया कि इन हैंड पोज को सेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे की वीडियोज़ में जैसे जैसे स्टोरी बनाऊंगा तो आपको इन हैंड पोज को यूज़ कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। अभी इसको हम बाहर आते हैं और इसको अभी हम रख लेते हैं इस पे, प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक। क्यों, अगर मैं इस पे रखता हूँ और फिर उसके बाद अगर गलती से फ्रेम्स मैंने बढ़ा दिए, जैसे मान लो ऐसे करके यहाँ पर F5 कर दिया और फिर उसके बाद देखो ये बार बार रिपीट होते जाएंगे तो एकदम अजीब लगेगा ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको रखूँगा फर्स्ट फ्रेम पर ही, इस वाले ऑप्शन पे प्ले वंस पे। तो यहाँ देखो जो भी है ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा अगर आप कितने भी फ्रेम्स बढ़ा लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है कि कहाँ पर क्या सेटिंग करके रखनी है ताकि जब आप एनिमेशन करो तो आपको दिक्कत ना हो। अब मैं एक्स्ट्रा फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। अब वापस आता हूँ तो यहाँ देखो ये सेट हो गया। अब सेम चीज़ हमें दूसरे हाथ के साथ करनी है, यानी कि जैसे जैसे हमने इसे सेट करा वैसे वैसे अब इस वाले हाथ के साथ हमें सेट करना है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी देखो सेट करके रख दिया मैंने कुछ इस तरह से। ये सारे हाथ मैंने सेट कर दिए हैं जो इस जगह पे चाहिए। तो बस आपका भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे अभी हैंड्स को सेट करा जाता है। फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन हैंड्स का यूज़ करते हैं वीडियो को एनिमेशन देने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।